वेलकम टू जीके भाई दीवान सर यूट्यूब चैनल। ऑफिशियल डाटा के साथ सभी को राम राम भाई। और आज हम पढ़ेंगे फतेहाबाद ज़िला पूरी डिटेल के साथ। और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो अपना सिल्वर बटन है वो अपने को मिल चुका है यूट्यूब की तरफ से, और इसमें आप सभी का बहुत सहयोग रहा भाई, है ना भाई। तो जैसे देख पा रहे हो ये अपना सिल्वर बटन है भाई, मेरे हाथों में आ चुका है और ये आप सभी के प्यार की वजह से है भाई, है ना। और इसी खुशी में है ना भाई, जो अपनी ऐप है डिवाइन स्टडी, ठीक है, कौन सी ऐप है डिवाइन स्टडी, यहाँ पर आपको सिल्वर 50 लगाकर 50% ऑफ दिया जा रहा है। कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहे किसी भी प्रकार की, पहले भी हमारे 100 रुपये के ही कम कोर्सेज थे, अभी वो आधे रेट में और मिल जाएंगे। कंप्लीट है वो आपको लगभग मान के चलिए 350 में मिल जाएगा। कोई इच्छुक हो तो ले सकता है, बाकी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलते हैं आज की क्लास में, और वही अपने शब्दों के साथ अपने ज़मीर को कभी किसी के पैरों की धूल मत बनने दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अब देखिए आगे चलते हैं फतेहाबाद ज़िले के बारे में। पहले बेसिक नॉलेज, उसके बाद में फतेहाबाद ज़िले के बारे में आगे आगे जो जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जिला फतेहाबाद कब बना? 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद ज़िला बना। हिसार से अलग किया गया, साथ में इसके झज्जर भी ज़िला बना था। फतेहाबाद का पुराना नाम इकदार था भाई। और फतेहाबाद की स्थापना है फिरोज शाह तुगलक के फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम से की थी, और फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम था फतेह सिंह। क्लियर हुआ इतना। फतेहाबाद हरियाणा का पहला ऐसा ज़िला है जहाँ पे जीएसटी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। फतेहाबाद हरियाणा का पहला पॉलीथीन और आवारा पशु मुक्त ज़िला है। क्लियर हुई इतनी बातें। आगे देखिए, यहाँ पे इतिहास के बारे में जानेंगे। देखो भाई फतेहाबाद के बारे में हम जाने, नीचे देखो बिना ये निशान लगाए बता देता हूँ। पुराणों के अनुसार फतेहाबाद का क्षेत्र नंद साम्राज्य का हिस्सा था। एग्जाम में आ जाए कि पुराणों के अनुसार बताइए कि फतेहाबाद जिला किस क्षेत्र का हिस्सा था, तो नंद साम्राज्य का हिस्सा था। मौर्य का भी था, अवशेष मिले हैं, बात करेंगे हम एक बार नंद साम्राज्य के बारे में। देखिए हिसार और फतेहाबाद में अशोक स्तंभों की खोज से पता चलता है कि जिले का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। अब ये भी पता लगता है ये जो स्तंभ मिले हैं इनसे कि ये मौर्य से संबंधित था। 1798 में 1798 में जॉर्ज थॉमस के नियंत्रण में अगरवा और टवाना महत्वपूर्ण परगना थे। यानी 1798 में जॉर्ज थॉमस था ना, जो आयरलैंड का निवासी है ना, उसके अंडर में अगरवा और टवाना, टवाना वही टवाना है जिसका पुराना नाम क्या था? तासन्ने। क्लियर हुई इतनी बातें यहाँ तक? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे देखिए उसके बाद अगले पॉइंट पे यहाँ आइए भाई दोस्तों। ऊपर देखिए हम बात करें हिसार के बारे में कि ये बातें हमने ऊपर वाली पढ़ ली है। नीचे देखो हुमायूं की मस्जिद के बारे में क्या बताया गया है, देखते हैं भाई। लीजिए हुमायूं की मस्जिद। हुमायूं की मस्जिद के नाम से जाने जाने वाली ये मस्जिद मुग़ल सम्राट हुमायूं द्वारा एक ऐसे स्थान पर बनाया गया था, एक ऐसे स्थान पे बनाई गई जो कि बात करें दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए लाट पहले से ही खड़े थे। यानी कहने का मतलब कि हुमायूं ने एक ऐसी जगह पर मतलब हुमायूं की एक मस्जिद बनाई, हुमायूं ने एक मस्जिद बनाई जहाँ पर ऑलरेडी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित एक लाट खड़ी थी। ठीक है, एक लाट खड़ी थी, समझ में आई। तो फिरोज शाह की लाट कहाँ पे है? तो फिरोज शाह की लाट फतेहाबाद में है, लेकिन फिरोज शाह की लाट की मस्जिद कहाँ पे है? हिसार में। मस्जिद आए तो हिसार के साथ जाना है। सम्राट हुमायूं की प्रशंसा करते हुए एक शिलालेख यहाँ पाया गया है। ठीक है भाई, ठीक है, यह पाया गया था। तो भाई आगे देखिए इसके बाद में अशोक पिल्लर। अशोक पिल्लर के बारे में देखिए भाई, ये अशोक पिल्लर है, मैप में देख पा रहे हो ना, ये अशोक पिल्लर है भाई, बीच वाला इस टाइप का है। इसका ऊपर वाला देखो रेड निशान दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर रेड, ये रेड है ना, ये भाई अशोक स्तंभ का पार्ट है। कहा जाता है कि इसको है ना फिरोज शाह तुगलक, जो हम जाते हैं ना घूमने यहाँ पे फतेहाबाद में देखने, तो वहाँ लिखा हुआ है कि इसे ये अशोक स्तंभ का पार्ट है, और इसे कहीं ना कहीं से उठा के लेके आया फिरोज शाह तुगलक, या तो अगरवा या हांसी, ऐसा वहाँ पे चंडीगढ़ पुरातात्विक विभाग के द्वारा लिखा हुआ है। हरियाणा पुरातात्विक विभाग चंडीगढ़ के द्वारा लिखा हुआ है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? आगे चलिए, ये है जी अपना हरियाणा का मैप। और हरियाणा के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि भाई देखिए ये अपना फतेहाबाद ज़िला है
है ना। और फतेहाबाद ज़िले की बात करूँ मैं तो फतेहाबाद ज़िला पंजाब से लगता है, इस साइड में दिखाई दे रहा है भाई, ये पंजाब है। इस साइड में यहाँ पे देखिए ये क्षेत्र किससे लग रहा है, नीचे यहाँ पे राजस्थान से लग रहा है और ऊपर पंजाब से लग रहा है भाई, क्लियर हुआ। और फतेहाबाद की बाउंड्री देखिए सिरसा से टच में है और हिसार से है, और बात करूँ मैं तो जींद ज़िले से है, क्लियर हुए। और ये जो ज़िले दिख रहे हैं आपको, जींद ज़िला, फतेहाबाद ज़िला, हिसार ज़िला, सिरसा ज़िला, फतेहाबाद ज़िला, जींद ज़िला, ठीक है। और ये सारे हिसार मंडल के अंदर में आते हैं, मतलब सिरसा 1, फतेहाबाद 2, जींद 3, हिसार 4, एक ही मंडल में, हिसार मंडल में है ये, क्लियर हुआ भाई। तो ये हरियाणा का मैप है ना भाई। आगे देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। जो अन्य क्वेश्चन है जहाँ जहाँ बुक में फतेहाबाद से संबंधित उनका सभी का स्क्रीनशॉट लिया है। देखो भाई, जो फतेहाबाद से रिलेटेड है वही पढ़ाऊँगा मैं। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, क्या नाम है भाई, अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ने लिखी है भाई अष्टाध्यायी पुस्तक। इसमें अनेक जो क्षेत्र है उनका वर्णन है। तो इसमें देखिए आपका सेरिस्कम सिरसा का वर्णन है, कपिस्थल केतल का वर्णन है, कालकूट कालका का वर्णन है, तात्सन्या टोहाना। अब तात्सन्या कहाँ पड़ता है, टोहाना में पड़ता है। तात्सन्या किसका नाम है, सॉरी टोहाना का प्राचीन नाम है। और टोहाना कहाँ पड़ता है आपका, टोहाना आपका फतेहाबाद में पड़ता है। तो बताइए ज़रा कि भाई टोहाना जिसका प्राचीन नाम क्या है, तात्सन्या, इसका वर्णन मिलता है पाणिनि की कौन सी पुस्तक में, अष्टाध्यायी पुस्तक में। किस भाषा की पुस्तक है ये, संस्कृत भाषा की पुस्तक है भाई, है ना। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करो भाई, है ना। ये आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है। देखिए मौर्यकालीन स्तूप कहाँ मिले हैं, हिसार और फतेहाबाद में, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपको फतेहाबाद को ही प्राथमिकता देनी है, ठीक है। ए भी इस तरह दिए हो कि हिसार फतेहाबाद दोनों, तो दोनों कर दो। 4 में हिसार फतेहाबाद जींद भिवानी दे दिया तो क्या करोगे, फिर आप फतेहाबाद करोगे, क्लियर हुआ। तो इसमें फतेहाबाद के बारे में ये क्वेश्चन आप कर लोगे। आगे देखिए फतेहाबाद के जो स्थान है कुणाल के बारे में क्या क्या है। कुणाल की खुदाई है सरस्वती नदी के पास में हुई है और कुणाल में शुरू की गई खुदाई परी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे 6000 साल पुराने पूर्व बताई जाती है ये कि 6000 साल पुरानी है ना। और कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी सभ्यता है भाई, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पर। तो भाई देखिए और क्या क्या है इसके अंदर कि एक बात ये बोली गई है ना ये कि यह सभ्यता अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता हो सकती है। देखिए अभी तक की हरियाणा के अंदर हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन का मतलब हड़प्पा से जुड़ी हुई सभ्यता अगर है तो हड़प्पाकालीन जुड़ी हुई सबसे पुरानी हरियाणा के अंदर कौन सी है भाई, तो बेडाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी हो सकती है, अभी तक इसके बारे में एक शोध चल रहा है भाई। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए कुणाल की खुदाई किसने की, तो कुणाल की खुदाई है वो हरियाणा सरकार पुरातात्विक संग्रहालय विभाग के जो बात करें हमें JS खत्री हैं और ऐसे बात करें श्री एम आचार्य और खत्री ने की है भाई। 1985 में इसकी सबसे पहले खुदाई शुरू हुई थी, है ना भाई। कब हुई थी, 1985 में। यहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं यहाँ से, मेन इंपॉर्टेंट बात, 2 मुकुट मिले हैं यहाँ पे चांदी के। किसके मिले हैं, चांदी के। कुछ हथियार मिले हैं, चलो हथियार तो हर जगह मिल जाते हैं। यहाँ से चूड़ियाँ और चांदी के हार मिले हैं। 6 सोने के मोती मिले हैं यहाँ से और अर्ध कीमती पत्थरों के 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती मिले हैं। और मेन बात आती है कि 24 कैरेट के सोने के हार और चांदी का मुकुट मिला है। यानी हार तो जो 24 कैरेट के जो आभूषण है ना सोने के वो तो मिले हैं, 24 कैरेट के सोने के आभूषण, और चांदी का क्या मिला है, यहाँ से मुकुट मिला है, क्लियर हुआ। यहाँ पर मतलब आभूषण पिघालने की भट्टी भी मिली है, जाहिर सी बात है जहाँ पर आभूषण मिलेंगे वहाँ भट्टी भी मिलेगी, है ना, भट्टी मिली है। तो भाई ये आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट किसके बारे में है, कुणाल के बारे में। अब देखिए नीचे बेडाना के बारे में क्या लिखा है कि बेडाना यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन स्थल है। मैंने कहा था ना अभी तक यही है। कुणाल के बारे में अभी तक से मतलब सेंस से बना हुआ है कि ये है कि नहीं है ना, इसको हम नहीं कहेंगे। HSSC ने क्लर्क के एग्जाम में पूछा था और उसमें आंसर माना गया बेडाना। आपको भी आने वाले टाइम में बेडाना ही सबसे पुराना करना है हड़प्पा का, ठीक है। हड़प्पा कालीन पूछा जाए तो 2003-4 में किए गए उत्खनन में इस नगर में की गई, क्या लिख दिया, 2003-4 में किए गए उत्खनन में
इस नगर की खोज हुई थी। ठीक है, 2003 में उत्खनन हुआ ना 3-4 में, तब इस स्थान की खोज हुई। ठीक है, बिडाणा से अगर बात करें हम नर्तकी की नकल जो बर्तन पर उकेरी हुई मिली है ना, इससे पहले मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी, है ना, और यही कांस्य की मूर्ति थी। वो जो कांस्य की मूर्ति मिली थी भाई, मतलब सीधी सी बात है भाई, आपको ये याद करना है कि जो बिडाणा है ना, आपका कौन सा स्थान है, बिडाणा। ठीक है, तो बिडाणा से एक नर्तिका की नकल की हुई एक बर्तन पे उकेरी हुई एक मतलब चित्र मिला है। और वो चित्र हुबरू किससे मिलता है, वो चित्र हुबरू मिलता है अपना मोहनजोदड़ो से, जो एक नर्तिका की कांस्य की मूर्ति मिली थी ना, उससे मिलता जुलता यहाँ पे चित्र मिला है बर्तन पे उकेरा हुआ। क्लियर है, आप याद कर लोगे दोनों तीनों ये, है ना। और ये चीज़ तो हो गई, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में अपने अगले पॉइंट पे देखिए भाई, यहाँ क्या है, तैमूरलंग ने भाई 1398 में आक्रमण किया था, उसमें फतेहबाद को लूटा था भाई। किसको लूटा था, फतेहबाद को लूटा था, टोहाना को लूटा था तैमूरलंग ने 1398 में। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं भाई। आगे चलिए, सुपरफास्ट रिवीजन करवाता हूँ भाई। हुमायूं के दोबारा बात करें हमें, तो देखिए हुमायूं ने यहाँ पे क्या है कि एक हवेली बनाई थी, सबसे पुरानी हवेली कहलाती है ना। ये जो 1540 का युद्ध था कनौज या बिलग्राम का, इसके बाद में यहाँ से भागकर फतेहाबाद में रात रात रुका था। उसके बाद में देखिए फतेहाबाद ज़िला कब बना, तो भाई 15 जुलाई 1997 को ज़िला बना फतेहाबाद। और इसका एरिया कितना है, 2538 वर्ग किलोमीटर। कितना, 25 याद कर लेना भाई, गंगा की लंबाई है उतना 2538 हो जाएगा इसका। क्लियर है पॉइंट। आगे देखिए, देखो भाई यहाँ पे फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद में अगर बात करें सबसे कम वन है भाई, और सबसे कम पर्यटन स्थल आते हैं। ठीक है, सबसे अधिक वन आपके किस ज़िले में रहेंगे, पंचकुला ज़िले में रहेंगे। और सबसे अगर बात करूं मैं, ज़्यादा पर्यटन कहाँ आते हैं, कुरुक्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये मैप से बुक में दर्शाया गया है, बुक मार्केट में अवेलेबल अभी ले सकते हो आप। ठीक है, ऑफिशियल डाटा जीके भाई दीवान सर के नाम से आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। आगे देखो भाई, यहाँ देखिए फतेहाबाद में सबसे अधिक केले, अमरूद और सेब का उत्पादन होता है। ठीक है, नाम मात्र हैं बस, ये लोन वगैरह ले रखे हैं तो इनके नाम पे ये चीज़ चलती है, बाकी हरियाणा में केले का उत्पादन नहीं होता भाई। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद में और चीज़ें यहाँ पे देखो फतेहाबाद के अंदर जो देखो, अगर हम चेक करें घग्गर नदी के बारे में, ये घग्गर नदी है जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली नदी आ रही है, कौन सी आ रही है, घग्गर। देखो घग्गर पंजाब से आपको दिखाई दे रही है कि भाई ये पंजाब है, यहाँ से फतेहाबाद में प्रवेश करती है, और फतेहाबाद से ये फिर पंजाब में जाती है, फिर सिरसा में प्रवेश करती है। इस तरह से ये बहती है, ध्यान में रहे घग्गर के बारे में। अगला देखिए, उसके बाद में ये देखो, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये बाकड़ा बांध है भाई, ऊपर वाला है ना, ये बाकड़ा बांध, यानी बाकड़ा नागल बांध इकट्ठा ही बोले इसको। ठीक है, यहाँ से एक नहर निकल के आ रही है, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, ये बाकड़ा नहर है, फतेहाबाद के टोहाना में आ रही है। टोहाना में देखो इसके 4 लिंक पड़ते हैं, चारों लिंक के बारे में देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे टोहाना में बनते हैं, टोहाना को नहरों का घर कहते हैं, है ना। बरवाड़ा लिंक ये रहा आपका, ये आपका भिवानी नहर हो गया, जिससे जूही और लोहारू नहर निकलती है, और ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर हो गई, और इधर वाली आपका नरवाना लिंक हो गया। ठीक है भाई, इस तरह ये नहर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें, उसके बाद में आगे देखिए, इसमें क्या आ गया भाई, नहरों की डिटेल आ गई ना। ठीक है, यहाँ देखिए भाई, यहाँ बात करें हम फतेहाबाद में कौन सी झील है, चिल्ली झील है। और अगर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में, चिल्ली झील कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। क्लियर हुआ भाई। अगला पॉइंट देखिए, फतेहाबाद से कौन सा NH गुजरता है, तो NH 9 गुजरता है जी, फाजिल्का जाता है डायरेक्ट, है ना। ये एग्जाम में आया था, कहाँ से गुजरता है, मैप में देखिए आपका, ये इधर से देखोगे ना अच्छे से मैप में, दिल्ली से चलेगा, रोहतक आ गया भाई, थोड़ा झज्जर आ गया, यहाँ पे झज्जर रोहतक आ गया, भिवानी के 2-3 गांव आ गए, हिसार आ गया, फतेहाबाद आ गया, और सिरसा आ गया। इस तरह से गुजरता है भाई, है ना। यहाँ पे देखो इससे पीछे डिटेल भी दी हुई है NH 9 की, 286 किलोमीटर लंबा है ये, दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक में, मासी, हिसार, अगरवा, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली से होता हुआ पंजाब जाता है, फाजिल्का। आगे देखिए, उसके बाद में हवेली और कोठी, तो सबसे पुरानी हवेली ये तो पढ़ लिया भाई। ठीक है, बाकी और भी हवेली कोठी है, सारी देख सकते हो आप, अलग अलग जगह से ये एग्जाम में आ जाती है बहुत बार, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट पे, पंडित जसराज का संबंध पीली मंदोरी फतेहाबाद से रहेगा भाई। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ था। जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं।
जसराज को स्वर सम्राट और संगीत मार्तंड कवि कहते हैं। 17 अगस्त 2020 को इनकी अमेरिका में मृत्यु हो गई और नासा के दोबारा एक क्षुद्र ग्रह का नाम इनके नाम पर रखा गया। और स्टार्टिंग में तबला वादक थे और बाद में इन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। इन्होंने भारत सहित कनाडा और अमेरिका में अपना नाम कमाया और भारत का नाम रोशन किया हुआ। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद में और क्वेश्चन फतेहाबाद से संबंधित। हुमायूं की मस्जिद तो पढ़ ली हमने। यहाँ देखिए मीर शाह के मज़ार अगर बात करें हमें तो फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह के मज़ार है और मज़ार के पास में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का एक अभिलेख है। क्लियर हुआ इतनी बात। आगे देखिए उसके बाद में फतेहाबाद ढिंगसरा का मेला फतेहाबाद में लगता है भाई, है ना। आगे देखिए उसके बाद में और क्वेश्चन फतेहाबाद से संबंधित। हाँ, अन्नू यादव, फतेहाबाद जिले के बुआन गांव की रहने वाली अन्नू यादव ने रोहतास खिलाड़ी के साथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पे फतेह हासिल की थी। किलीमंजारो की ऊंचाई 5985, ठीक है, ये किलीमंजारो की ऊंचाई रहेगी, है ना। तो भाई किलीमंजारो पे फतेह हासिल की किसने भाई, तो किलीमंजारो पे फतेह हासिल की आपकी अन्नू यादव ने। ठीक है, अन्नू यादव कहाँ से है, फतेहाबाद से हैं। तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से क्लियर क्वेश्चन। ये फतेहाबाद जिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी, कोई सुधार करना है ना, अगर आप कहोगे बोर्ड पे करवा दो तो बोर्ड पे करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या है भाई, मैं ना ऐप के अंदर कोर्सेज वगैरह शुरू कर रखे हैं, है ना, तो वो तो चलो चल रहे हैं, लेकिन कुछ वजह से जैसे एंगेजमेंट थी, है ना, सगाई बोलते हैं इसे में, तो संडे वाले दिन, तो उस वजह से ना 4-5 दिन पहले मैं कुछ बिल्कुल भी क्लास नहीं ले पाया ऐप के अंदर। तो कोर्स वहाँ पे क्या है, थोड़े क्या है, वीडियो वहाँ ज़रूरी देनी पड़ेगी क्योंकि अभी पेपर है भाई, है ना। तो वहाँ अभी अत्यावश्यक क्योंकि उनसे पैसे ले रखे हैं भाई, है ना। बाकी आपको भी वीडियो दे रहा हूँ जैसी भी बन रही है, पूरी कोशिश रहेगी 22 के 22 लेकर आऊँ भाई, है ना। क्षमा चाहूँगा अगर कोई बाय द वे गलती से कोई मिस्टेक हो गई हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और कोई भी अगर आपको सुधार लग रहा है तो ज़रूर बताना। हाँ, मैराथन क्लास आने वाली है डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर, DIVINE डिवाइन स्टडी आपकी जो बात करें ऐप है, और डिवाइन स्टडी आपका जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैराथन क्लास आ रही है संडे को। क्लियर, गुड बाय, राम राम, नमस्ते।